दोस्तों, हर व्यक्ति अमीर बनना चाहता है, पर वह यह नहीं जानता कि वह कौन सी बातें हैं जो एक अमीर व्यक्ति को एक गरीब व्यक्ति से अलग बनाती हैं। आइए इन्हें जानते हैं। ये कहानी है रिच डैड पुअर डैड के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी की। रॉबर्ट जब 9 साल के थे तब एक दिन उनके कुछ दोस्त उन्हें अपने साथ पिकनिक पर नहीं ले गए क्योंकि वे गरीब थे। यह देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ और उन्होंने ये ठान लिया कि वो भी एक दिन अमीर आदमी बनेंगे। अमीर बनने की राह में उन्हें 2 डैड्स का मार्गदर्शन मिला। एक थे उनके अपने डैड जिन्हें वो एक पुअर डैड मानते थे, और दूसरे उनके दोस्त माइक के डैड जिन्हें वो रिच डैड कहते थे। उनके पुअर डैड ने पीएचडी की थी, जबकि उनके रिच डैड सिर्फ 8वीं क्लास तक ही पढ़े थे। उनके पुअर डैड हमेशा फाइनेंशियली स्ट्रगल करते रहे और उनके रिच डैड हवाई के सबसे अमीर आदमियों में से एक बने। उनके पुअर डैड का ये मानना था कि पैसा ही हर बुराई का जड़ होता है, जबकि उनके रिच डैड मानते थे कि पैसे का ना होना ही बुराइयों की जड़ होता है। उनके पुअर डैड हमेशा ये कहते थे कि मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता। दूसरी तरफ उनके रिच डैड का मानना था कि हमें अपने आप से कभी यह नहीं कहना चाहिए कि मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा करने से हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। उसकी जगह हमें यह कहना चाहिए कि मैं इस चीज़ को कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ। इससे हमारा दिमाग एक्टिवेट होता है और हम उस चीज़ को हासिल करने के लिए रास्ता ढूंढते हैं। वे ये नहीं कहते थे कि हमें सब चीज़ें खरीद लेनी चाहिए, बल्कि अपने दिमाग को चलाते रहना चाहिए, जिससे वो स्ट्रॉन्ग बनता है। जिस तरह फ़िज़िकल एक्सरसाइज करने से हमारी हेल्थ बढ़ती है, वैसे ही मेंटल एक्सरसाइज करने से हमारी वेल्थ बढ़ती है। पुअर डैड का मानना था कि हमें पढ़ लिख कर जॉब करनी चाहिए, जबकि रिच डैड मानते थे कि हमें पढ़ लिख कर इस काबिल बनना चाहिए कि हम दूसरों को जॉब दे सकें। आइए अब जानते हैं कि रॉबर्ट के रिच डैड ने उन्हें क्या सीख दी। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। रिच डैड का मानना था कि हमें पैसे के लिए काम नहीं करना चाहिए, बल्कि पैसे को अपने लिए काम कराना चाहिए। वे ये कहते थे कि इंसान के जीवन को 2 इमोशंस हमेशा कंट्रोल करते हैं, डर और लालच। गरीब व्यक्ति हमेशा पैसे के ना होने के डर के कारण काम करता है, और जैसे जैसे उसके पास पैसा आता है वह अपने लालच के कारण उसे खर्च करता रहता है। उसकी आमदनी और खर्च दोनों बढ़ते रहते हैं और वह इस चक्कर में जीवन भर फंसा रहता है। दूसरी ओर अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम कराते हैं। वे अपने इमोशंस से सोचने की जगह अपने इमोशंस को सोचने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वे हमेशा डर और लालच को छोड़कर नई चीज़ों को सीखते रहते हैं और अपने दिमाग का इस्तेमाल करते रहते हैं। इससे उनका दिमाग उनको बताता है कि पैसे को अपने लिए कैसे काम पर लगाना है। जब वो अपने पैसे को खोने के डर पर काबू पा लेते हैं, तब वे कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं और पैसे से पैसा बनाते हैं और अमीर बन जाते हैं। व्यक्ति को फाइनेंशियल नॉलेज होनी आवश्यक है। रिच डैड का मानना था कि यह मायने नहीं रखता कि आप कितना पैसा कमाते हैं, बल्कि यह कि आप कितना पैसा बचाते हैं। इसके लिए हमें एसेट्स और लायबिलिटीज़ को समझना आवश्यक है। एसेट्स वो चीज़ें होती हैं जो हमारी जेब में पैसा डालती हैं, और लायबिलिटी वो चीज़ होती है जो हमारी जेब से पैसा निकाल लेती है। अमीर लोग हमेशा एसेट्स बनाते हैं, जबकि गरीब और मिडिल क्लास लोग लायबिलिटीज़ बनाते हैं और सोचते हैं कि वो एसेट्स बना रहे हैं। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। एसेट्स से हमारी इनकम बढ़ती है और दूसरी ओर लायबिलिटीज़ से हमारे खर्चे बढ़ते हैं और हमारी जेब से पैसा बाहर जाता है। गरीब लोगों के पास जॉब से पैसा आता है, जिससे वे अपनी ज़रूरत की चीज़ों पर खर्च कर देते हैं। वैसे ही मिडिल क्लास लोगों के पास भी जॉब से ही पैसा आता है, जिसे वे ज़रूरत की चीज़ें और लायबिलिटीज़ में खर्च कर देते हैं। इन दोनों के पास अपने एसेट्स को बढ़ाने के लिए पैसा ही नहीं होता। अमीर लोगों के पास बिजनेस से पैसा आता है, जिसे वे ज़रूरत की चीज़ें और एसेट्स को बनाने में लगाते हैं। धीरे धीरे उनके एसेट्स बढ़ते जाते हैं और वे और अमीर बनते जाते हैं। माइंड योर ओन बिजनेस। एक बार मैकडॉनल्ड्स के फाउंडर रे क्रॉक को एमबीए के स्टूडेंट्स को स्पीच देने के लिए बुलाया गया। उन्होंने स्टूडेंट से पूछा कि उनको क्या लगता है कि वो किस बिज़नेस में हैं। सभी स्टूडेंट्स ने कहा कि वो बर्गर बिज़नेस में हैं। उस पर रे क्रॉक ने कहा कि असल में वो एक रियल एस्टेट बिज़नेस में हैं, क्योंकि उनकी हर फ्रेंचाइजी उनके एसेट क्रिएट करती है। हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे बिज़नेस और जॉब में क्या फ़र्क होता है। बिज़नेस वो होता है जिसमें हमें काम करने की आवश्यकता नहीं होती, और अगर हमारा काम करना ज़रूरी है तो वह हमारा जॉब बन जाता है। इसलिए अमीर लोग हमेशा ऐसे बिज़नेस करते हैं जिसमें उन्हें काम करने की ज़रूरत नहीं होती, जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, जिसमें हमें किराया मिलता हो।
इसको पैसिव इनकम भी कहा जाता है। दूसरी ओर गरीब और मिडिल क्लास लोग उन्हीं चीज़ों में लगे रहते हैं जिसमें उनको खुद काम करने की आवश्यकता होती है, इसलिए वो लोग हमेशा उसी में उलझे रहते हैं और अमीर नहीं बन पाते। रिच इन्वेंट मनी। अमीर लोग हमेशा पैसा बनाने के लिए नए साधन ढूंढते रहते हैं। इस दुनिया में वो लोग आगे नहीं बढ़ते जो स्मार्ट होते हैं, बल्कि वो लोग जो बोल्ड होते हैं। दोस्तों, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने जब टेलीफोन का आविष्कार किया तो वह अपने आइडिया को बेचने के लिए वेस्टर्न यूनियन के पास गए, जिन्होंने उनका आइडिया खरीदने से मना कर दिया। तब उन्होंने AT&T नाम की कंपनी बनाई जो विश्व की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बन गई। इसका कारण था ग्राहम बेल का वो बोल्ड डिसीजन कि वो अपनी खुद की कंपनी बनाएंगे। हमारे जीवन में समय समय पर अवसर आते रहते हैं। रिच डैड का मानना है कि सही अवसर को पहचानने के लिए हमें आँखों की नहीं बल्कि दिमाग की आवश्यकता होती है। अमीर लोग हमेशा अवसर को ढूंढते रहते हैं और सही अवसर मिलने पर बिना किसी डर के आगे बढ़ते हैं। वहीं दूसरी ओर गरीब लोग हमेशा सेफ रहते हैं, जिसके कारण वे अवसर का फ़ायदा नहीं उठा पाते। तो ये थी रिच डैड पुअर डैड से बुक से मिलने वाली लर्निंग्स, जिनसे बहुत लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है। दोस्तों, इस चैनल पर हम लगातार बुक्स की समरी और उनसे मिलने वाली लर्निंग्स को लेकर आते रहते हैं। अगर आप भी किसी बुक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।